हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 3 to 6 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, पहले हम वो एग्जामिन करेंगे। अब दोनों तरफ 2a क्या है आपका सेम है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। और आप यहाँ पे देखिए इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर a है तो इधर भी a है, तो सिमिलरली यहाँ 2 है, ये यहाँ भी 2a है। इधर b है, यहाँ भी b है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, सो सेम सिनारियो यहाँ पे है। तो इस पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा हो गया b। इधर भी ये a ये b, तो क्या आंसर आएगा, a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 9। सेकंड है xy प्लस 4 xy माइनस 4। अगेन सेम सिनारियो है, इधर भी xy है इधर भी xy, इधर 4 है इधर 4 है, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस। अगेन हम लिखेंगे, हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a की जगह लिखेंगे, ये b की जगह, तो आंसर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब xy का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। थर्ड पार्ट है। अब देखिए इधर ए बी है इधर भी ए बी है, इधर एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a की जगह ये b की जगह, तो आंसर क्या आ जाएगा, a की जगह क्या है ए बी इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह क्या है एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर आंसर में आ जाएगा दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 4। फोर्थ पार्ट है। अगेन हमारे पास सेम आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा a की जगह ये हमारा b की जगह, तो 3x स्क्वायर का स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 5y स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, x की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, y की पावर हो जाएगी 4। फिफ्थ पार्ट है, z माइनस 2/3 z प्लस 2/3। दोनों तरफ z दोनों तरफ 2/3, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। सो जब भी आपने आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन यूज करने हैं तो उसमें यूज की गई आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपके पास a है, 2/3 क्या है आपके पास b, तो आंसर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस b क्या है 2/3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सिक्स्थ पार्ट है, 3/5a, इस तरफ भी 3/5a, इस तरफ 1/2 इस तरफ 1/2, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगेन सेम आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब जो वेरिएबल्स आप इधर ले रहे हैं वही वेरिएबल्स आप इधर लेंगे। तो ये हमारा a की जगह, ये हमारा b की जगह, तो ये क्या आ जाएगा 3/5 a का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, साथ में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 1/4। 7th पार्ट है 0.5, इधर भी 0.5, इधर 2a इधर भी 2a, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज a, दिस इज b। तो a का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2a का स्क्वायर। 0.5 इंटू 0.5 ये आ गया 0.25 माइनस 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। 8th पार्ट है a/2 इधर, a/2 इधर, b/3 इधर, b/3 इधर, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a की जगह पुट करेंगे और ये b की जगह। तो a की जगह क्या आ जाएगा, a/2 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, b/3 का स्क्वायर। तो ये a²/4 माइनस b²/9। क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमें पता है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह अब मैंने पुट कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके साथ किस मल्टीप्लाई में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको आप फिर से एनालाइज करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरफ a स्क्वायर है, इस तरफ भी a स्क्वायर है, इस तरफ b स्क्वायर है, इस तरफ भी b स्क्वायर है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी ना। तो a की जगह हम पुट करेंगे a स्क्वायर, b की जगह हम पुट करेंगे b स्क्वायर। इसको आप x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लीजिए। तो ये आपका x बन जाएगा a स्क्वायर, y क्या बन जाएगा, b स्क्वायर बन जाएगा। सिर्फ आपने कोरिलेट करना है इनको कि क्या ये वैल्यूज बनेगी। तो ये किसके इक्वल होगा, मतलब a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे, b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आ गया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। सेकेंड पार्ट है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। यहाँ पे देखिए 3 इधर 3 इधर, 2x इधर 2x इधर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये हमारा a, ये हमारा b, तो क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b कितना है 2x का स्क्वायर। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ये एज सच आ जाएगा 9 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये आ गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना है 9 प्लस 4x स्क्वायर से। आप इसको फिर से एनालाइज कीजिए, इधर 9 इधर भी 9, 4x स्क्वायर, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अगेन हम ये सेम आइडेंटिटी को यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो 9 क्या है आपका a, 4x स्क्वायर क्या है आपका b। तो आंसर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आपका b है, इसका स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, x की पावर हो जाएगी 4। थर्ड पार्ट है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगेन सेम आइडेंटिटी यूज होगी,
तो ये मेरा a है, ये मेरा b। a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4y का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। तो इन दोनों के ऊपर तो हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली, ये एज सच आ गया। तो ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। फिर से हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो इस तरह आपने लिखना है। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है और ये b है। a का स्क्वायर 9x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b कितना है हमारा 16y स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 x की पावर 4 माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 y की पावर 4। Question number 5, use the formula a plus b into a minus b is equal to a square minus b square to evaluate। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 21 को अगर हम 19 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी हमारी जो है टाइम ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन में भी कई बार गलती हो जाती है। तो इसको आप इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए 21 और 19, मतलब मुझे यहाँ पे a और b दोनों नंबर सेम चाहिए। 21 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 20 प्लस 1, तो ये 21 हो गया, इंटू 19 को कैसे लिखा जा सकता है, 20 माइनस 1। तो जब भी आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, इसको ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि जो इधर नंबर यूज़ हुए हैं वही नंबर्स इधर यूज़ हों। मैंने 20 और 1 को इस ब्रैकेट में यूज़ किया, तो 20 और 1 दूसरी ब्रैकेट में भी यूज़ हो। ऐसा नहीं है कि 19 को आप लिख दें 10 प्लस 9, दैट विल बी रॉन्ग, फिर ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज़ नहीं होगी। तो अब हम इस पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ये बन गया a, ये बन गया b, 20 इधर 20 इधर, 1 इधर 1 इधर, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो हम ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 399। सो 21 को 19 पे से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 399। नेक्स्ट है 33 और 27। अब 33 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 3 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 3 लिख सकते हैं। अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा a और ये हमारा b। ये किसके इक्वल है, a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 900, ये आ गया 9, तो ये आ गया 891। 103 इंटू 97, 103 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 3, 97 को कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 3। अगेन सेम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, ये a की जगह लिखेंगे और 3 b की जगह। आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हमारे पास हो गया, 4 जीरो आ जाएंगी। जितनी ज़ीरो यहाँ पे होती हैं अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो डबल कर दीजिए, तो 4 जीरोस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 9 निकाले 1, तो ये बचा 999। फोर्थ है 9.8 इंटू 10.2। अब 9.8 को कैसे लिख सकते हैं, 10 में से अगर हम 0.2 को निकाल देंगे तो 9.8 बन जाएगा। और 10.2 कैसे लिख सकते हैं, 10 में अगर 0.2 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये हमारा a आ गया, ये हमारा आ गया b। सो a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, ये आ गया 100 माइनस
0.2 इंटू 0.2, तो ये 2/10 इंटू 2/10 हो गया। इसको आप 4/100 लिख सकते हैं, तो जो आ गया 0.04। सो अब 100 में से 0.04 को अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो ये आ गया 10, 9, 9, 9, ये आ गया 6, 9, 99.96। फिफ्थ पार्ट है 7.7 इंटू 8.3। 7.7 को कैसे लिखेंगे? 8 में से अगर हम 0.3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, इंटू 8.3 को कैसे लिखेंगे? 8 में अगर 0.3 प्लस कर देंगे तो 8.3 आ जाएगा। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर, ये आ गया 64। 0.3 का स्क्वायर 0.09 आ गया। 64 में से अब हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। So this is 63.91। क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट। अब देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी हम ढूंढेंगे कौन सी लगेगी। इस तरफ 6 है, इस तरफ 6 है, इस तरफ xy, इस तरफ xy, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वही आइडेंटिटी हमारी यूज हो जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a आ गया और ये b आ गया, तो 6 का स्क्वायर माइनस xy का स्क्वायर, 36 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेकेंड है 7x प्लस 2/3y इंटू 7x माइनस 2/3y। इधर 7x, इधर 7x, 2/3y, 2/3y, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो सेम आइडेंटिटी यही वाली यूज होगी। तो ये हमारा a, ये हमारा b। a का स्क्वायर 7x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2/3y का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4/9y स्क्वायर। थर्ड पार्ट है a/2b प्लस 2b अपॉन a, इधर भी यही है, तो सेम आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a की जगह और ये b की जगह पुट कर देंगे। a का स्क्वायर a/2b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो कि है 2b अपॉन a का स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर अपॉन 2b का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है 3x माइनस 1/2y इंटू 3x प्लस 1/2y। सेम आइडेंटिटी आपकी यही वाली यूज होगी। a की जगह 3x पुट करेंगे, b की जगह 1/2y, तो a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1/2y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर। Fifth one is 2a plus 3 into 2a minus 3 into 4a square plus 9। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को एनालाइज कीजिए, 2a इधर है, 2a इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, तो इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ये आपका एज सच आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9। नाउ 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a स्क्वायर प्लस 9। फिर से आप देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर दोनों तरफ है, 9 दोनों तरफ है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव,
अगेन हम ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। सो ये आपका a, ये आपका b। a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि a की जगह हमने 4a स्क्वायर वैल्यू पुट करनी है, तो इसका हम करते हैं स्क्वायर, माइनस b की जगह हमने क्या पुट करना है 9, तो 9 का स्क्वायर। ये हो गया 16 a की पावर 4 माइनस 81। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है a प्लस बी सी इंटू ए माइनस बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ a है, दोनों तरफ बी सी है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पे हम पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा a, ये हमारा b, तो a का स्क्वायर माइनस b कितना है बी सी, इसका स्क्वायर, ये आ गया, और ये वाला एज सच आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब फिर से आप इन दोनों ब्रैकेट्स को एनालाइज कीजिए, दोनों तरफ ए स्क्वायर है, दोनों तरफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो ए की जगह क्या पुट करेंगे ए स्क्वायर, बी की जगह क्या आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फॉर्मूला सेम फिर से यूज़ करेंगे, 2 बार यूज़ करेंगे। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर, देन उसके बाद है बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी क्या है हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो ये आ गया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 c की पावर 4। सो जब जब आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आइडेंटिटी को लिखेंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन में आपने 2 बार या 3 बार आइडेंटिटी को यूज़ किया है, तो हर बार जहाँ पे आप आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे उस स्टेप पे आपको वो मेंशन करनी पड़ेगी। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।